हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रमन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी रमन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विरोध करना, प्रदर्शन करना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? संविधान की पालना हुई है और संविधान की पालना सही मायने में अब जाके अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हर काम करा जाना चाहिए। आपका अगर प्रदर्शन का अधिकार है तो आपका अधिकार संपूर्ण नहीं है, आपका अधिकार उतना ही है जितना संविधान कहता है। आज राकेश बालियान ने हिमाचल जाके एक हिमाचली को ये बोलते हैं कि तेरे बाप का है क्या, मतलब इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे जी। भगवान का कृपा करें, भगवान की कृपा है राकेश बालियान पे कि मैं नहीं था वहां, वरना चमाट में रसीद करता उसको और पूछता कि तेरे बाप का है क्या। ये तरीका है क्या? आप देश में गुंडागर्दी फैलाएंगे और ये सारे कांग्रेस और ये बाकियों के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं। असली किसान तो किसानी कर रहा है जी। डीबीटी के माध्यम से अपना पैसा ले रहा है जी। बिजली पूरी आती है, डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। ये दलाल हैं बैठे हुए कांग्रेस के और दूसरे दलों के जी। मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे कि क्या भारत की सड़कें किसी के बाप की हैं क्या? रोक सकते हैं क्या आप रास्ते बार बार? 9 महीने से आपने आतंक मचाया हुआ है जी। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप सरकारी संपत्ति पे प्रदर्शन नहीं कर सकते जब तक आपको इजाजत नहीं मिलती। इजाजत लीजिए और करिए। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, देखिए हिमाचल की बात और है, भाषा की मर्यादा, आप भी संवैधानिक पद पर तैनात है, आप भी संवैधानिक पद पर ये मेरे को बताइए। करनाल का मामला सर बिल्कुल अलग है। करनाल में लाठीचार्ज हुआ है। हिमाचल की बात सर इस वक्त करनाल की हो रही है। आप करनाल पर हमें जवाब दीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि हिमाचल की बात और है, क्यों और है? वहां पे आप आरतीयों को साथ लेकर घूम रहे हैं राकेश बालियान, और यहां आप किसानों की बात करते हैं। ये दोगलापन कर दिखाएंगे। और अगर आपको नहीं परमिशन मिली, आप रोड के साइड पर खड़े हो जाइए, दिखा लीजिए काले झंडे। आप पूरा टोल प्लाजा रोक के बैठे हुए थे, क्या मैंने वीडियो नहीं देखे हैं? कौन देता है आपको ये अधिकार? मैं कल को मेरे को आपका चैनल का प्रोग्राम कोई अच्छा ना लगे, मैं आपके चैनल में घुस के बैठ के काले झंडे दिखाऊंगा? आपके पीसीआर में बैठ के मैं काम नहीं करने दूंगा? वाजिब है क्या? भाषा की मर्यादा का जिस तरीके से उन्होंने भाषा की मर्यादा वो बोले, उसका समर्थन हम भी नहीं करते हैं, लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरीके से निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, क्या इसके अलावा कोई और चारा वहां पर मौजूद नहीं था? सर मैं आपसे ये पूछा हूं, उनके हाथ में झंडे और डंडे थे या नहीं? क्या पहले उन्होंने उसी डंडों से लोगों की गाड़ियों के ऊपर मारपीट करी है या नहीं? इसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज, आप कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को या किसी और टोल प्लाजा को रोक के जब बैठते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट यू आर इनलीगली ऑक्यूपाइंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी। जी है या नहीं है? जी। लेकिन सर अगर आप ये बोलें कि देश का कानून ये बोलता है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो बिल्कुल गुनाह करा है पुलिस है जी। क्या आज से पहले लाठीचार्ज नहीं हुआ क्या? जी। मैंने भी लाठियां खाई हैं प्रदर्शन के बीच में। प्रदर्शन करते हैं तो लाठियां भी पड़ती हैं, कोई सोफों पे बिठा के प्रदर्शन नहीं होते हैं। और आप जो बात कह रही हैं, मैं उसको बिल्कुल ये बोलता हूं कि अगर कोई सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, न्यायिक रूप से प्रदर्शन कर रहा है और उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाएं तो वो गलत है जी। अगर ये तीनों के तीनों कार्य क्षेत्र या तीनों के तीनों जो विषय हैं, अगर ये लोग उनका पालना करके ये प्रदर्शन कर रहे थे और हरियाणा की पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं, तो मैं भी उसका विरोध करूंगा, प्रदर्शन करूंगा उसके खिलाफ। सर सवाल ये लेकिन अगर ये नहीं हुआ जी, अगर ये नहीं हुआ तो उसको गैर संवैधानिक हम नहीं ठहरा सकते। सर सवाल ये भी है, जब
हम सबको पता है कि इस वक्त बीजेपी, जहां पर भी बीजेपी के लीडर से इस तरीके की इसलिए करेंगे साहब, तस्वीरें सामने आती है, ऐसे नहीं, हालात नहीं, मैं आपको एक चीज सर बता अक्सर देता हूं। ऐसे हालात बन जाते हैं, अक्सर ऐसे हालात बनते हैं तो क्या हम क्या हम बिल्कुल इससे काम करना छोड़ दें? तो पुलिस हम फोर्स अपना पहले से संगठन वहां का क्यों कार्य करना तैनात छोड़ नहीं दें की इनके गई? लिए? ऐसे हालात बने ही क्यों सर? बने इसलिए क्योंकि सर अगर लोगों ऐसे ने हालात पैसे बनते देके ये काम रहेंगे, करवाया सर है। आप ये भी आप समझिए, भूल गए हैं, आपके सर आप ये चैनल भी में चला समझिए, था। सुनिए, बिल्कुल आप सुनिए सर ये भी समझिए कि अगर ऐसे हालात बनते रहेंगे तो आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठते रहेंगे। सुनिए थोड़ा, आपकी चैनल ने भी चलाया था, हरियाणा कांग्रेस की एक नेत्री थी, वो बोल रही थी जैसा भी हो सके वैसा इनको आप सहयोग करिए, यहाँ तक कि दारू का लंगर भी देना तो दीजिए। शराब किस लिए जरूरी है? वैश्यावृत्ति की रिपोर्ट आई है वहां से, वो किस लिए जरूरी है? ये आंदोलन है, आप सपोर्ट करेंगे ऐसे आंदोलन को? हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर, ना ही हमने उसको भी गलत करार दिया था, हमने उसे भी गलत करार दिया था, उस जिस तरीके का बयान मैडम देखिए, जो गलत है उसका सहयोग कोई नहीं कर सकता। अगर वो ठीक होते तो उनका सहयोग भाजपा का हर कार्यकर्ता कर रहा होता, क्यों नहीं करता? आपको पता है कि भाजपा की नीति रही है कि वो हमेशा अगर कोई चीज गलत है तो उसके खिलाफ संगठनिक कार्य के अनुरूप भी संगठन के लोग भी उनका विरोध करते हैं। जी देखिए सर, हमारा काम है खबरों को दिखाना। आपकी खबर है, करनाल की खबर है, कांग्रेस की खबर है, हम खबर को दिखाते हैं, जजमेंट हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा काम है करनाल में जो हो रहा है वो दिखाना, उस तरीके की तस्वीर दिखाना। लाठी चार्ज हो रहा है तो हम लाठी चार्ज की तस्वीरें दिखाएंगे और सवाल आपसे भी करेंगे। जी बिल्कुल करिए और आपको जवाब भी देंगे। जी सर, चलिए इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया सर। तो करनाल से पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है। आज किसान बीजेपी नेताओं के विरोध के लिए यहां पर पहुंचे थे, बीजेपी नेताओं की यहां पर बैठक चल रही थी और इसी दौरान यहां पर किसान पहुंच जाते हैं बड़ी संख्या में और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और इसी दौरान यहां पर लाठी चार्ज किसानों पर किया जाता है। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार किसान करनाल पहुंचते जा रहे हैं? हिमांशु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी किस तरीके के हालात है, क्योंकि लगातार किसानों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कुसुम 3 से 4 मिनट पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे हैं और किसान फिर से इकट्ठा होने लगे हैं। उससे 10 मिनट पहले फिर से जो है बल प्रयोग किया गया और उधर से जो है पत्थरबाजी देखने को मिली थी। दोनों तरफ से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल जो है पहुंच गए हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है, जाम लगाना है, क्या करना है, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी किसानों को फिर से इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी और ये बात रखनी चाह रहे हैं वो कि 3 कृषि कानूनों को लेकर हम सड़क पर हैं, उधर बीजेपी कार्यक्रम कर रही है और हम पे लाठीचार्ज कर दिया जाता है। ये कहाँ की नैतिकता है और उसी को चलते यहाँ पर फिलहाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मंच पर खड़े होके गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों को जोड़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। 5 से 10 मिनट में वो रणनीति तैयार कर लेंगे कि क्या जाम लगाना है या फिर अभी बैठकर बातचीत करनी है, क्योंकि 10 से 15 मिनट पहले लाठीचार्ज भी हुआ था, किसानों को खदेड़ा गया था, वो खेत में चले गए थे, उधर से पत्थरबाजी हो रही थी, उधर से लाठीचार्ज हो रहा था। स्थिति तनावपूर्ण है, सुबह से बनी हुई है जब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है और विरोध प्रदर्शन चलता जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल भी है और यहाँ पर किसान भी हैं। कुसुम जी जी, हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया क्योंकि हालात अभी भी स्थिर नहीं बन पाए हैं। लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 के जरिए हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको करनाल के दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर किसानों को पुलिस ने खदेड़ा है। फिलहाल इन खबरों के बीच छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।